ये बहुत ही महत्वपूर्ण और यूपीपी में संभावित प्रश्न को मैं लेकर के आया हूँ कि कम से कम इस टाइप के क्वेश्चन अगर आता है यूपीपी में तो आप कैसे हल करेंगे। यदि एक आयत की लंबाई में 20% की बढ़ोतरी की जाती है तथा चौड़ाई में यदि 20% कम कर दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी आएगी। ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए पहले आप इसको जानिए कि हम हल कैसे करते हैं। जैसे आप इसके सॉल्व ऑफ वे को जान जाएंगे, इसको जान जाएंगे कैसे हम सॉल्व करते हैं, तो फिर आपकी स्पीड खुद ब खुद बढ़ जाएगी। तो आइए सीखते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना हल करेंगे तो लिखेंगे माना आयत की लंबाई x मीटर या कुछ भी मान लें तथा चौड़ाई y मीटर है, इसलिए इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई यानी xy मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल। अब कह रहा है 20% की बढ़ोतरी की जाती है। नए आयत जो बनेगा, नए आयत की लंबाई चूंकि 20% बढ़ रही है इसलिए 120x/100 डिवाइड यदि करते हैं तो 6x/4 तथा नए आयत की जो चौड़ाई होगी वह कितनी होगी। तो चौड़ाई में 20% की घटोतरी हो रही है यानी कमी हो रही है। तो 20% की कमी हो रही है तो 80x/100 डिवाइड करेंगे इसको तो 4/5 होगा ना, 4/5 होगा x, इतना मीटर आ रहा है। तो इस नए आयत का जो क्षेत्रफल होगा वह कितना होगा, इससे जो बनेगा क्षेत्रफल वह क्षेत्रफल होगा 6x/5 इंटू 4x/5 कुल मिलाकर के बना 24x/25। ये नए आयत का क्षेत्रफल है। अब नए आयत का क्षेत्रफल पुराने क्षेत्रफल से कितना कमी है, तो क्षेत्रफल में कितने की कमी आ रही है तो होगा xy में से हम क्या करेंगे 24x/25 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब हम घटाते हैं, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो होता है xy सॉरी यहाँ तो चौड़ाई है तो यहाँ पे हमारा y होगा xy/25। अब ये तो कमी हो गई कि इतने की कमी आ रही है, लेकिन इतने की कमी xy का कितना प्रतिशत है। तो लिखेंगे क्षेत्रफल में कमी प्रतिशत कितना होगा। तो चूंकि कमी है xy/25 इंटू कितने का, तो 1/xy का इंटू प्रतिशत निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ xy से xy को आप डिवाइड कर दीजिए और 5 से आप 100 को डिवाइड कीजिए तो ये 4 टाइम में डिवाइड हो रहा है और आ रहा है 4%। इसका मतलब है कि अगर किसी आयत के लंबाई में 20% की बढ़ोतरी और चौड़ाई में अगर 20% की कमी कर दी जाए तो नया बना हुआ आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो पुराने आयत के क्षेत्रफल से 4% कम होगा। दोस्तों, यदि इस तरह के प्रश्न को हम किस तरह से शॉर्ट विधि से हल करेंगे, जो कॉमन दिख रहा है आपको उस अंक का वर्ग कर लेना है और 100 से डिवाइड कर लेना है। जैसे आप देखेंगे कि कमी क्या हो रही है और बढ़ोतरी क्या हो रही है, तो 20% की बढ़ोतरी और 20% की कमी हो रही है, उसका वर्ग कर देंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे तो सीधे होगा आपका 400/100। अगर डिवाइड करेंगे तो 4% की आपकी कमी होगी और ऐसे प्रश्नों में हमेशा कमी ही आती है। अगर 10% की बढ़ोतरी होती, 10% की कमी होती तो 10 10 100 और 100 में 100 का डिवाइड करते तो 1% की कमी होती है। ऑप्शन में आपको कमी भी देगा, बढ़ोतरी भी देगा, तो हम मारेंगे टिक जो लगाएंगे वो 1% की कमी पर ही लगाएंगे, यानी कमी वाले ऑप्शन को ही टच करेंगे।